कभी ऐसा हुआ है कि कोई बातचीत तो कब की खत्म हो गई, लेकिन दिमाग में वो बार बार एक लूप की तरह चलती रहती है। आज हम इसी आदत के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है ना? रात के 2 बज रहे हैं और दिमाग उस छोटी सी बातचीत के हर छोटे से छोटे पहलू का एनालिसिस कर रहा होता है। कोई छोटा सा जवाब, आवाज में आया हल्का सा बदलाव, या फिर जवाब देने में हुई जरा सी देरी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है, तब भी हमारा मन उसी एक पल में अटका रहता है? साइकोलॉजी में इस आदत का एक नाम है रूमिनेशन। लेकिन इससे कोई कमी मत समझिए, ये तो एक तरह का हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये मन का एक तरीका है जिससे वो इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया पर थोड़ा कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। ये एक तरह की मेंटल टाइम ट्रैवल है, यानी मानसिक समय यात्रा। ये जो मेंटल टाइम ट्रैवल है, ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को दिखाता है, जो अनिश्चितता के बीच एक, कह सकते हैं, एक आराम की स्टेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही गहरा पहलू है। तो चलिए सबसे पहले साइकोलॉजिकल कारण पर आते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही अंदरूनी इच्छा से जुड़ा है। हर काम को पूरा करने की, उसे एक अंजाम तक पहुंचाने की इच्छा। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग जो काम अधूरे रह जाते हैं ना, उन्हें पूरे हुए कामों से कहीं ज्यादा अच्छे से याद रखता है। अगर कोई बातचीत अधूरी सी लगी या उसमें कोई गलतफहमी रह गई, तो दिमाग उसे एक अधूरे काम की तरह देखता है। और इसी से बनता है एक ओपन लूप। सोचिए, कोई बातचीत अधूरी सी लगी, दिमाग को तुरंत सिग्नल मिलता है कि अरे, इसे तो सुलझाना है, और बस रुमिनेशन शुरू हो जाता है। मन को ऐसा लगता है जैसे वो उस घटना को दोहराकर उस पर काम कर रहा है, भले ही असल में उस घटना को बदला नहीं जा सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो जुड़ा है कंट्रोल पाने की हमारी इच्छा से। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हमारा दिमाग भविष्य की तैयारी के लिए अतीत का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ होता क्या है कि दिमाग असल में फ्यूचर के लिए मेंटल सिमुलेशन चला रहा होता है। वो बार बार सोचता है, क्या होता अगर मैंने ये कहा होता, या अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो अतीत को दोहराकर हमारा सबकॉन्शियस मन ये मान लेता है कि वो आने वाले कल पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। और ये बात बहुत जरूरी है। एक एक्टिव दिमाग के लिए सोचना एक सर्वाइवल टूल जैसा है। इस सोचने की प्रक्रिया को बंद कर देना ऐसा महसूस होता है जैसे अपने प्रोटेक्शन रडार को बंद कर देना, जिससे हम भविष्य के सामाजिक खतरों के प्रति कह सकते हैं कि असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जिन लोगों का दिमाग ज्यादा एनालिटिकल होता है ना, वो छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करते हैं, जैसे किसी के बोलने के तरीके में हल्का सा बदलाव या आवाज में उतार चढ़ाव। अब ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि इतनी सारी जानकारी को प्रोसेस करने में दिमाग पर जोर पड़ता है, जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। और इस सारी जानकारी को ठीक से समझने के लिए दिमाग उसे बार बार दोहराता है। चलिए अब थोड़ा इमोशनल एंगल से देखते हैं। इसके पीछे हमारी भावनाएं, खासकर सोशल एंजाइटी और हमारा मूड कैसे काम करता है। अक्सर मन में ये सवाल आते हैं ना, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या वो लोग मुझे जज कर रहे थे। असल में ये एक तरीका है अपनी सोशल परफॉर्मेंस में गलतियां ढूंढने का। मन बस ये पक्का करना चाहता है कि कहीं सामाजिक तौर पर रिजेक्ट होने का कोई खतरा तो नहीं है। और पता है, ये चीज थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये एक फीडबैक लूप बना देती है, जिससे आने वाले समय में सोशल इंटरैक्शन और भी ज्यादा तनावपूर्ण लगने लगते हैं। इसे कहते हैं मूड डिपेंडेंट रिट्रीवल। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आज कोई परेशान है, तो दिमाग के लिए उन पुरानी यादों को ढूंढ कर लाना बहुत आसान हो जाता है, जब उसे ऐसी ही परेशानी या शर्मिंदगी महसूस हुई थी। असल में भावनाएं और घटनाएं हमारी यादों में एक साथ स्टोर होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका रास्ता है अपनी ऑटोमैटिक सोचने की प्रक्रिया से हटकर जानबूझकर अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। यहां हमारा लक्ष्य है कि हम ऑटोमैटिक तनाव वाले रूमिनेशन से हटकर जानबूझकर किए जाने वाले मेटाकॉग्निशन की तरफ बढ़ें। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अपने ख्यालों में फंसे मत रहिए, बल्कि एक दर्शक की तरह अपनी सोच को देखिए, बिना किसी जजमेंट के, बस एक जिज्ञासा के साथ। तो सार ये है कि इन पैटर्न्स को समझना ही इनसे अपना रिश्ता बदलने की तरफ पहला कदम है।
ये खुद को एक तनाव भरी आदत से आजाद करने जैसा है और अपने दिमाग को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखने जैसा है। तो आखिर में जरा इस बात पर सोचिएगा, क्या हो अगर ये ओवर एक्टिव दिमाग, जिसे हम अक्सर एक बोझ समझते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। शायद ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।